यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए इसको दो तरह से हल किया जा सकता है। पहला क्या है कि इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ करके फिर हम लोग इसका समाकलन कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि x यहाँ पे लीनियर में है, तो जब ये x लीनियर में है तो हम इस टोटल को अगर x मान लें तो ये एक्स स्क्वायर के जैसा हो जाएगा, और जब ये एक्स स्क्वायर के जैसा हो जाएगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे दोनों तरह से करने वाले हैं, क्योंकि भाई आप जब एग्जाम में बैठे रहेंगे तो पता नहीं कौन सा आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर दिमाग में क्लिक कर जाए, तो दोनों तरह से कर लेते हैं। पहला क्या है कि इसको हम समाकलन को करने से पहले इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। तो ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स ये है। और संभव हो तो जो क्वेश्चन जितने मेथड से हो जाए हर एक मेथड से ट्राई करना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि जब एग्जाम हॉल में बैठे तो जो मेथड प्रेजेंट टाइम में याद रहे उसको आप लगा सकें। तो अब इसके आगे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे 2ab इंटू एक्स यही होगा जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो अब इंटीग्रेशन सबके पास चला जाएगा। जब इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा तो इसके पास जाएगा तो ए स्क्वायर अचर पद बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर पूरा का पूरा अचर पद बाहर निकल जाएगा, तो केवल इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा, फिर प्लस इसके पास जाएगा तो 2ab बाहर निकल जाएगा तो केवल एक्स डी एक्स बचेगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो इसके घात में एक जुड़ जाता है और बटे में भी एक जुड़ जाता है, यानी कि एक्स के घाते। अच्छा, इसको डिटेल कर देते हैं। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे केवल डी एक्स है, जब केवल डी एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, फिर प्लस 2ab और यहाँ पे एक्स है तो x का इंटीग्रेशन इसके घात में 1 है तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। अब इसको फुल एंड फाइनल अब यहाँ पे प्लस में c कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स पे घाते 3 बटे 3 प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे ए बी बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो पहला जो मेथड है उसके द्वारा हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब दूसरा वाला मेथड अपनाते हैं, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेथड तभी काम देगा जब यहाँ पे बीच वाला क्या हो, लीनियर में हो। इसलिए हम पहले ही बता दिए थे कि हर एक जो कंसेप्ट लगेगा वो केवल लीनियर के लिए ही लागू होगा, अगर लीनियर नहीं रहेगा तो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब ये लीनियर है तो हम आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी, अगर हम इस टोटल को हम क्या मान लें, x मान लें, तो जब हम टोटल को x मानेंगे तो किसके जैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर के जैसा दिखेगा ना। और जब एक्स स्क्वायर के जैसा दिखेगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स पे घाते 3 बटे 3, क्योंकि उसमें एक जोड़ देते हैं घात में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के घात में 3 बटे 3। लेकिन अभी यही आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी x का जो गुणांक है, हमने अभी बताया कि x का जो भी गुणांक होता है उसको इंटीग्रेशन करते वक्त तो वो गुणांक भाग में चला जाता है। और लेकिन ये कब भाग में जाता है, जब वो x का घात 1 हो। तो देखिए यहाँ पे x का घात 1 है, इसका मतलब ये बटे में आएगा, तो बटे में हो जाएगा a और यहाँ पे प्लस c। अब ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट देखिए इसको टोटल को a मान करके लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर अगर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के हल करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड आपका सही है।